कि मेरा लहजा बदलता गया रात भर, कि मेरा लहजा बदलता गया रात भर, अश्क आँखों से मेरी गिरे ही नहीं। घर में क्या होता है ना कि अगर छोटी बहन हो तो लड़ाई झगड़े कुछ ज़्यादा होते हैं, और फिर उसी के लिए दो पंक्तियाँ कि सिसकती है चार दीवारी के अंदर फिर भी मुस्कुराती है, माँ के बाद एक बहन ही है जो माँ का रोल बखूबी से निभाती है। कि दिल पत्थर का बदन हमारा चंदन का, दिल पत्थर का बदन हमारा चंदन का, कैसी कैसी नागिन लिपटी रहती हैं, और कितना मैं समझाऊं अपने यारों को फिर भी सबके दिल में उल्टी गंगा बहती हैं। वाह भाई वाह, कितना मैं समझाऊं अपने यारों को, हाँ, फिर भी दिल में सबके उल्टी उल्टी गंगा बहती। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं मौजूद हूँ जनपद अमेठी में, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उसमें एक छोटा सा कस्बा पड़ता है कुकहा रामपुर। कुकहा रामपुर में एक शख्सियत रहती है, एक नाम है शैलेंद्र मौर्य उर्फ काका। आज हम काका से बातचीत करेंगे। कहते हैं कि काका की शायरियों के लोग दीवाने हैं, लोग सुनते हैं काका की शायरी। काका खुद शायरी लिखते हैं, गाने लिखते हैं। आज इनसे बात करेंगे आखिर कब से लिखना शुरू किया काका ने, काका की जो फेवरेट शायरी कौन सी है, और काका ने क्यों लिखना शुरू किया। क्या काका का भी कभी दिल टूटा था? क्या काका ने भी कभी मोहब्बत की? क्या काका ने कभी इश्क किया? बहुत सारी चर्चाएं होंगी, बहुत सारी बातचीत होगी। और एक काका की शॉप है। काका अक्सर अपनी दुकान में रहते हैं, दुकान में लीन रहते हैं, मग्न रहते हैं, और दुकान में बैठने के साथ साथ काका शायरियाँ लिखा करते हैं। आज हमने इनकी भी कई सारियाँ देखी, इंस्टाग्राम पे देखी और फेसबुक पे देखी, तो हमने सोचा चलो काका से बात करते हैं, काका से बातचीत की जाए और इनके पास्ट के बारे में जाना जाए कि काका ने कैसे लिखना शुरू किया, काका का शौक़ कैसे शायरी और गानों में आया। तो नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अनुज अवस्थी और आपका अपना चर्चित चैनल बी समाज, इसको आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि काका की भी शायरी सुने और काका से बातचीत करते हैं हम। और चूँकि काका हमारे बहुत अच्छी शायरियाँ लिखते हैं और काका हमारे जो गाने वगैरह बड़े अच्छे गाते हैं। स्वागत है भाई काका, कैसे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी समाचार चैनल पे। आप कैसे मैं हैं? बढ़िया हूँ। बढ़िया। काका तो एक ब्रांड हो गया भाई काका। हाँ, ब्रांड तो हो गया। हाँ? हाँ, ब्रांड तो हो गया। हंसता मुस्कुराता चेहरा फेसबुक और यूट्यूब इंस्टाग्राम पे तो एकदम तहलका मचा रखा है इस समय। हाँ, वो तो है, शुरू से ही शौक है। अच्छा, वैसे भी रहना भी चाहिए, खुश हंसते खेलते ज़िंदगी बीते। आपकी शायरी को लोग ज़्यादा सुनते जिनका दिल आशिकी में टूट चुका है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं कि शौक है अपना शायरी लिखने का, वो लगातार लिख रहे हैं, अच्छा भी लगता है, खुशी भी है। मस्त मौला में लिखना अपना एक शौक है। लिखना एक कला है और इसी कला को हम लगातार निखारने का प्रयास कर रहे हैं। जो दर्शक को सुनना चाहते हैं, बेताब है आपकी शायरी सुनने के लिए काका। सुनिए, आप सुना रहे हैं हम आपको कुछ ऐसी पंक्तियाँ कि दिल पत्थर का बदन हमारा चंदन का, दिल पत्थर का बदन हमारा चंदन का, कैसी कैसी नागिन लिपटी रहती हैं, और कितना मैं समझाऊं अपने यारों को फिर भी सबके दिल में उल्टी गंगा बहती हैं। वाह भाई वाह, कितना मैं समझाऊं अपने यारों को, हाँ, फिर भी दिल में सबके उल्टी उल्टी गंगा बहती हैं। बहुत बढ़िया। मतलब क्या भाई, क्या दर्द छुपा है आपकी शायरी में। और कोई और एक सिसकती है चार दीवारी के अंदर फिर भी मुस्कुराती है। घर में क्या होता है ना कि अगर छोटी बहन हो तो लड़ाई झगड़े कुछ ज़्यादा होते हैं, और फिर उसी के लिए दो पंक्तियाँ कि सिसकती है चार दीवारी के अंदर फिर भी मुस्कुराती है, माँ के बाद एक बहन ही है जो माँ का रोल बखूबी से निभाती है। वाह वाह शैलेंद्र भाई, वाह काका जी, मतलब कितना अच्छा खुद लिखते हैं आप। कितनी सारी अभी तक लिख चुके लगभग? अभी तक हमने लिखे हैं कम से कम 8 से लेकर 10 डायरिया भर चुके हैं लिखते लिखते। अगर सैकड़े में गिनती है तो हजार से ऊपर। हाँ, 1000 से ऊपर। लगातार यही प्रयास रहता है। एक तो टाइम नहीं मिलता, फिर जब कभी मन किया तो लिख दिए, बस जो भी लिखा शायरी बन गई। इसी तरह लगातार चल रहा है। कुछ नया ताजा। कल हम एक नज्म लिखे हैं जी, दर्शकों को चाहेंगे सुनाएं। हाँ, आप लोगों को हम ज़रूर सुनाएंगे। बहुत ही प्यारी नज्म है। बैठे बैठे लिख रहे थे, बहुत प्यारी नज्म है कि मेरा लहजा बदलता गया रात भर, कि मेरा लहजा बदलता गया रात भर, अश्क आँखों से मेरी
गिरे ही नहीं, कि मेरा लहजा बदलता गया रात भर, अश्क आँखों से मेरी गिरे ही नहीं। बन के आए थे जो मेरे लखते जिगर, कि बन के आए थे जो मेरे लखते जिगर, मेरी मैयद पे वो मुस्कुराए नहीं, मेरी मैयद पे वो मुस्कुराए नहीं। देखता रहा मैं वहीं पर खड़ा, भाई देखता रहा मैं वहीं पर खड़ा, देखता रहा मैं वहीं पर खड़ा, पाँव उनके अभी लड़ खड़ाए नहीं। पास आकर सिसक कर वो रोने लगे, कि पास आकर सिसक कर वो रोने लगे, ऐसे दिन हमको पहले दिखाए नहीं, ऐसे दिन हमको पहले दिखाए नहीं। यूं तेरा रूठ जाना सताता हमें, यूं तेरा रूठ जाना सताता हमें। हाँ, आशिक कह रहा है कि यूं तेरा रूठ जाना सताता हमें, कि यूं तेरा रूठ जाना सताता हमें, एक हम कभी तुझको सताए नहीं, एक हम कभी तुझको सताए नहीं। वो अलग बात थी रोज लड़ते रहे, वाह, कि वो अलग बात थी रोज लड़ते रहे, तेरी यादों को लड़कर भुलाए नहीं, तेरी यादों को लड़कर भुलाए नहीं। मेरा लहजा बदलता गया रात भर। वाह सलीम बाबू, काका जी, मतलब कितना बेहतरीन ये नज्म थी आपकी। और कुछ शायरियाँ दो चार जो आपने लिखी हों? अच्छा, ज़्यादा शायरियाँ किसके लिए लिखी हैं आपने? बस ऐसे बैठे बैठे लिखा करते हैं, जो भी मन हुआ लिखते चले जाते हैं। जो लिख दिया? जो लिख दिया वही शायरी हो गई। कभी आपने बड़े उस पे पर्दे पर, बड़े स्टेज पर या फिर बड़े उस पे शो ट्राई नहीं करा? शौक़ नहीं है, बस केवल लिखने का शौक़ है। कविताएं नहीं पढ़ते? कविताएं पढ़ते हैं, बस मैं मुझे ये शौक़ है कि मेरे नाम से हमें जाना जाए, बस हमें बड़े पर्दे पे आने की कोई ज़रूरत नहीं। जरूरत नहीं या फिर शौक़ नहीं या फिर शौक़, ये मान लीजिए शौक़ नहीं, शौक़ है, मगर शौक़ ये है कि हमें लिखना पसंद है बस। क्यों? अगर कोई आपको बुलाए तो आपको, मतलब आपने कहा जरूरत नहीं, तो अगर कोई बुलाए आपको तो? बुलाएगा तो फिर देखा जाएगा, वो भी टाइम ज़्यादा दूर नहीं है, जो बुलाएगा फिर वो भी देखा जाएगा। लगातार यही है कि इबादत है, खुदा ने जो हमको लिखते लिखते बख्श दी, मैं उसका लगातार शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जब उसको ककहारा लिखना नहीं आता है, और जो एक लिखते लिखते वो एक शायरी लिखने लगता है, तो एक अलग ही माहौल बन जाता है धीरे धीरे। कुछ एक दो शायरी और। यारो सचमुच झमेला कर जाऊंगा मैं, यारो सचमुच झमेला कर जाऊंगा मैं, ये दोस्ती का किस्सा अधूरा कर जाऊंगा मैं, ये दोस्ती का किस्सा अधूरा कर जाऊंगा मैं, मेरा दिल झूठ मूठ की गवाही नहीं देता, वक्त से पहले ही मर जाऊंगा मैं, वक्त से पहले ही मर जाऊंगा किसके मैं। लिए लिखी थी ये? बस कभी किसी मूड दोस्त के लिए? कभी मूड अपसेट हुआ तो लिख दिए। ये एक दगाबाज दोस्त के लिए शायरी थी, क्यों? वो तो ठीक है, अब दगाबाज किसे कहें, जो भी मिला सब खुदा की इबादत है। पाई पाई आधे हिस्से के लिए डूब गए, पाई पाई आधे हिस्से के लिए डूब गए, जो तैराक थे वो किनारों पर डूब गए, बेईमानी करके कमाई दौलत जिन्होंने, वो सारे कर्जे में डूब गए, सारे कर्जे में डूब गए। कर्जे में डूब गए। ये थे काका, हमने काका से बातचीत करी और काका से मैं जानूंगा, काका अब रियल लाइफ में क्या करते हैं? बस अपनी शॉप है,
मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक भी है, और यही सब काम करते हैं। पढ़ाई काका कहाँ तक करी आपने? पढ़ाई ग्रेजुएशन की है बीएससी एग्रीकल्चर से, मगर उसके बाद हमें ज़्यादा नौकरी में इंटरेस्ट नहीं था और नौकरी करना भी नहीं चाहते थे, मगर घर वाले पढ़ाना चाह रहे थे तो पढ़ लिया, उसके आगे कोई सोच नहीं थी हमारी। बस एक शौक यही है, हाँ। लिखना, सुनाना और गाना। बस लिखना ही शौक़ है कि अपने में मस्त रहो, व्यस्त रहो बस। ये हमारे काका थे शैलेंद्र मौर्य जी, हमने इनसे बहुत सारी बातचीत करी। मैं आशा करता हूँ कि शैलेंद्र भाई के नज़्म और शैलेंद्र भाई की जो शायरियाँ थी आपको पसंद आई होंगी, और शैलेंद्र भाई के जज्बा और जुनून लिखने का, और ये भी आपको पसंद आया होगा। और मैं प्रयास करता हूँ कि मैं लोग जो प्रतिभाएं हैं अपने क्षेत्र की, मैं उनको उजागर कर सकूँ। मैं ऐसा प्रयास करता रहूँगा और मैं ऐसे लोगों से आपको मिलाता रहूँगा जो इस क्षेत्र के हीरे हैं, जो इस क्षेत्र के जवाहरात हैं, जो इस क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं, चाहे वह गाने के लाइन में हो या फिर किसी कोई अन्य हुनर उनके पास हो या फिर कोई अन्य कला उनके पास हो। मैं उसको उजागर करने का प्रयास करता रहूँगा। जो वीडियो बनाते वायरल होते हैं, मैं उनसे मिलने का प्रयास करता रहूँगा। फिलहाल पूरा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फिर मैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ मिलूँगा आपको, और फिर से किसी ऐसे ही शख्सियत के साथ मिलूँगा, उनसे बातचीत करूँगा। तो आप वीडियो में दबा के कमेंट करिए और शेयर करिए वीडियो को, और पेज को फॉलो करिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए, अगर इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।